हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंच ज्ञान। सो दोस्तों, आज हम हमारे इंग्लिश लर्निंग चैनल में आज सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के बारे में, मतलब चालू वर्तमान काल। अब ये आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम एक क्विक रिकैप डाल देते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या सीखा है। हमने सीखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। अभी हम प्रेजेंट टेंस की एक नई श्रृंखला जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस वो होता है जिसमें ना की क्रिया खत्म हुई होती है और ना ही जो कि वहां में सिर्फ क्रिया एक चालू होती है, शुरू होती है। जैसे मैं बोल सकता हूँ, जैसे मैं प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था कि मैं गाता हूँ, तो गाता हूँ ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। अब मुझे इसे बोलना है कि गाने की क्रिया चालू है, तो मैं बोलूंगा आई एम सिंगिंग, मतलब मैं गा रहा हूं। क्या गा रहा हूं? सॉन्ग गा रहा हूं। आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। अब जैसे हम पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ते थे आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूं। अब जो कि मैं किताब अभी पढ़ रहा हूं, प्रेजेंटली वो क्रिया चालू है, तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम रीडिंग ए बुक, मतलब अभी भी ये क्रिया चालू है, तो इसीलिए मैं बोलूंगा आई एम रीडिंग ए बुक। जैसे पहले हम बोलते हैं कि आई वॉच टीवी एट 7 PM, मतलब मैं 7 बजे टीवी देखता हूं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में इसे इस प्रकार बोलते हैं आई एम वॉचिंग टीवी, मतलब मैं टीवी देख रहा हूं, मतलब देखने की जो क्रिया है वो अभी भी चालू है, वो खत्म नहीं हुई है या मैं किसी को बोल नहीं रहा हूं। तो जो भी क्रिया ऐसी चालू होती है उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस बोलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस का उपयोग और एक चीज में होता है, जैसे नियर फ्यूचर में प्रेडिक्ट करना है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का उपयोग कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे कोई पूछ रहा है आप कल क्या कर रहे हो, तो मैं बोलूंगा व्हाट आर यू डूइंग टुमारो। सो मैं बोलूंगा आई एम गोइंग टुमारो दिल्ली, मैं कल दिल्ली जा रहा हूं। मतलब आई विल गो टू दिल्ली ये भी बोल सकता हूं, पर कल क्या करने वाला हूं ये चीज मेरे को आज बोलनी है, तो आई एम गोइंग दिल्ली टुमारो। मतलब ये क्रिया नियर फ्यूचर प्रेडिक्ट करने में भी हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का उपयोग करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की जो कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस है वो कुछ इस प्रकार होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद एम इज आर, एम इज आर, ये तीन चीज होती है। अब हम एम इज आर होता है, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, मतलब जो भी वर्ब है उसे आईएनजी लगेगा। मान लो ईट है तो ईटिंग होगा, सिंग है तो सिंगिंग होगा, रीड है तो रीडिंग होगा, प्ले है तो प्लेइंग होगा, मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा। उसमें वर्ब में हम आईएनजी लगाएंगे और उसके बाद जो कि ऑब्जेक्ट होता है हमारा वो ऑब्जेक्ट। जैसे आई एम, आई के आगे हमेशा एम ही आएगा, मतलब जो भी सिंगुलर चीजें हैं, सिंगुलर चीजों में हम हमेशा आई में खाली एम आता है, और जो सिंगुलर चीजें होती है जैसे ही माने वह व्यक्ति, शी माने लड़की, और इट माने कोई निर्जीव वस्तु को उपयोग करना है तो हम इट बोलते हैं। तो इनके आगे जो भी सिंगुलर फॉर्म में चीजें आती है उसके आगे इज लगता है। जैसे ही, शी, इट, राम बोलना है, सीता बोलना है, लक्ष्मण बोलना है, तो इनके आगे हमेशा ईज आएगा क्योंकि ये सिंगल फॉर्म में है। पर आई, ये भी सिंगल फॉर्म में है, पर आई के आगे हमेशा एम ही आता है, उसके आगे ईज कभी नहीं आएगा। और उसके बाद जो प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल माने यू। अब यू एक पर्सन भी हो सकता है, अनेक लोग भी हो सकते हैं, तो यू पीपल बोलते जैसे हम आप लोग। सो यू के आगे हमेशा आर ही आएगा। वी भी ये अनेक फॉर्म में आता है, जैसे हम लोग, बहुत सारे लोग जब बोलते हैं तो उसे वी बोलते हैं, तो वी के आगे भी हम हमेशा आर ही यूज करते हैं। उसके बाद दे माने दो से अधिक लोग, एक से अधिक लोग माने दे, मतलब वे लोग, वे लोग। सो दे के आगे हमेशा आर ही आएगा, तो आ गया वी आर, यू आर एंड वी आर। सो जो प्लूरल फॉर्म हो सकता है उसके आगे हम हमेशा आर का उपयोग करता है। जो सिंगुलर फॉर्म है जैसे ही माने एक लड़का, शी माने एक लड़की, इट माने एक चीज, तो इसमें हम हमेशा ईज का उपयोग करते हैं। और आई के आगे जैसे मैंने बोल दिया है एम का यूज करते हैं। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस में आपको बोल के बताऊंगा। जैसे सिंपल चीज, आई एम गोइंग, ही इज गोइंग, शी इज गोइंग, राम इज गोइंग, श्याम इज गोइंग, they are coming, he is coming, she is coming, we are coming, they are coming, and कुछ इस प्रकार हम
सिंपल प्रेजेंट टेंस में के बारे में बोलते हैं। तो आइए ज्यादा देर ना लेते हुए हम सीधा जानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का और डिस्क्रिप्शन में कैसे यूज करते हैं पीपीटी के जरिए। तो जैसे कि हमने देखा है, द प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज हैपनिंग राइट नाउ और कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट मोमेंट। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस वो होता है जिसकी एक्शन अभी हो रही है या फिर प्रेजेंट में हो रही है। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं क्या है। तो इसका फॉर्मूला ये है सब्जेक्ट प्लस वर्ब रूट, मतलब एम इज आर और है। तो इसमें जो अपन देख रहे रहा, रही, रहे, ये शब्द है जो कि बताते हैं कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में चल रहा है। जैसे मैं नहा रहा हूँ, वो नहा रही है, अगर प्लूरल है तो वे नहा रहे हैं, कुछ इस प्रकार। तो है, हु, है, ये शब्द इसमें दर्शाते हैं कि क्रिया पे भी चालू है। उसके बाद देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में किस चीज के आगे क्या आता है। जैसे मैंने पहले आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि आई ये सिंगुलर वर्ब है, इसलिए आई के आगे हमेशा एम आता है। आई के आगे कभी भी इज, आर, ये सब नहीं आएगा। और जो सिंगुलर वर्ब है जैसे ही, शी, इट, ये भी सिंगुलर ही है, पर इसके आगे हमेशा इज आता है। इसके आगे कभी भी आर या एम नहीं आएगा। खाली एक आई एक ऐसा शब्द है जिसके आगे एम आता है। उसके बाद ही एक सिंगुलर वर्ड है, इसमें ईज आएगा। शी एक सिंगुलर वर्ड है, इसमें भी ईज आएगा। इट में भी ईज आएगा। राम और श्याम, राम माने ही, सीता माने शी, तो शी माने लड़की और ही माने लड़का। तो इस प्रकार ये सिंगुलर जो वर्ब होते हैं ये इसमें हमेशा ईज आता है। उसके बाद यू, अब यू ये सिंगुलर में भी आता है और प्लूरल में भी आता है। तो जैसे यू माने एक अकेला व्यक्ति और यू पीपल मतलब बहुत सारे लोग, तो इसके लिए यू के आगे हमेशा आर आएगा। उसी प्रकार दे माने एक से अनेक लोग, उसके आगे भी आर ही आएगा। और ठीक उसी प्रकार वी के आगे भी आर ही आएगा। तो इस प्रकार अभी देखते हैं कुछ सेंटेंस। जैसे आप यहाँ एक स्क्रीन में देख रहे हैं, रहा इज यूज फॉर मैस्कुलिन सिंगुलर सब्जेक्ट। मतलब जो रहा ये शब्द होता है, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, वो सो रहा है, हम राजा राम सो रहा है। तो ये रहा एक मेल को दर्शाता है। मैस्कुलिन मतलब मेल, तो ये मेल को दर्शा रहा है। उसके बाद रही इज यूज फॉर फेमिनिन सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब ये एक लड़की को, रही जैसे वो नहा रही है, वो खा रही है, वो पी रही है, ये एक लड़की को दर्शाता है। उसी प्रकार रहे हैं, मतलब एक से ज्यादा लोग जब होते हैं प्लूरल तो हम रहे बोलते, जैसे वे खा रहे हैं, वे पी रहे हैं, वे नहा रहे हैं, वे गा रहे हैं, कुछ इस प्रकार। तो इसमें कुछ अभी हम चलते हैं हम सेंटेंस की तरफ, कि जैसे सेंटेंस एक्सप्लेनेशन ऑफ कंपोनेंट में देखते हैं। द डोर ऑफ द एक्शन, द डोर ऑफ द एक्शन, मैं, तुम, वह है। जैसे वर्ब रूट द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसमें पढ़ रहा है, खेल रहा है, तुम, वह सब। सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट में जो आएगा उसमें आएंगे तुम, वह, आप, वे, द डोर, ये सब सब्जेक्ट में आते हैं। उसके बाद द वर्ब में से वर्ब रूट जो होता है, जैसे मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये सब वर्ब है। ईट, प्ले, सीट। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब में आएगा रहा है, रही है, कंबाइन विथ है, हु, इस प्रकार। तो उसके बाद हम चलते हैं कि जैसे देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या क्या आता है। जैसे मैं टीवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग टीवी, वह कहानी लिख रही है, शी इज राइटिंग अ स्टोरी, हम फुटबॉल खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग अ फुटबॉल। तो आइए अब देखते हैं कुछ सेंटेंसेस जो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में यूज होते हैं। इसके जरिए आप ठीक तरीके से ये समझ पाएंगे। जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, मतलब आई के आगे देख पा रहे इसमें एम आया है, आई एम रीडिंग मतलब मैं पढ़ रहा हूँ। मैं क्या पढ़ रहा हूँ? अ बुक, मतलब एक किताब पढ़ रहा हूँ। वह रसोई में खाना पका रही है। अब यहाँ देख रहे हैं खाना पकाने को हम कुकिंग बोलते हैं। कुक माने खाना पकाना, तो कुक का मीनिंग होता है कुकिंग। जैसे शी इज, जैसे शी लड़की है, एक सिंगुलर है इसलिए इसके आगे इज आएगा, तो शी इज कुकिंग, वह खाना बना रही है, फूड बना रही है। इन द किचन, कहाँ बना रही है? किचन में वह खाना पका रही है। उसके बाद थर्ड सेंटेंस है वे पार्क में क्रिकेट खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग, मतलब वो खेल रहे, प्ले में आईएनजी लगेगा तो ये प्लेइंग हो जाएगा। दे आर प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। अब कहाँ खेल रहे हैं? इन द पार्क, बगीचे में।
तो जैसे आप देख रहे हैं कि इन सभी चीजों में जो वर्ब हमारा जो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो होता था वर्ब, तो उसको आईएनजी लग रहा है। जैसे हम एक साथ फिल्म देख रहे हैं, अब घर में बहुत सारे लोग होते हैं तो हम बोलते हैं ना कि हम एक साथ फिल्म देख रहे हैं, मैं पापा मम्मी हम सब एक साथ फिल्म देख रहे हैं। तो इसे हम कुछ इस प्रकार कहते हैं, वी आर वॉचिंग। अब वॉच माने देखना, अब इसमें आईएनजी जैसे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है तो इसमें आईएनजी लगेगा। सो वी आर वॉचिंग, हम देख रहे हैं अ मूवी, एक मूवी। कैसे देख रहे हैं? सब लोग मिलकर देख रहे हैं, मतलब टुगेदर। टुगेदर माने एक साथ जो मिलके होते हैं उसमें टुगेदर बोलते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं वह फोन पर अपने दोस्त से बात कर रहा है। अब ही इज टॉकिंग मतलब वो बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है? टू हिज फ्रेंड मतलब उसके दोस्तों के साथ। और कहां पे बात कर रहा है? ऑन द फोन। भैया फोन पे ही बात करेंगे या फिर आमने सामने बात करेंगे? तो ऐसे हमारा हिंदी में सेंटेंस है कि वह फोन पर अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा है। ही इज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड ऑन द फोन। अब बच्चा पालने में सो रहा है। अब जो पालना मतलब जो क्रेडल होता है, उसमें क्रेडल बोलते हैं पालने को। तो अब बच्चा पालने में सो रहा है, बच्चा सो रहा है। द बेबी इज स्लीपिंग। क्या हो रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में देखिए स्लीप में आईएनजी लग गया, स्लीपिंग हो गया। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। कहां सो रहा है? इन द क्रेडल मतलब पालने में सो रहा है। तुम हिंदी व्याकरण सीख रही हो। अब सीखने को हम बोलते हैं लर्न। लर्न माने सीखना। अब इसका प्रेजेंट कंटिन्यूस में आईएनजी फॉर्म आएगा, लर्निंग होएगा। सो यू आर लर्निंग मतलब तुम सीख रही हो। भैया क्या सीख रही हो? हिंदी इन ग्रामर। तुम हिंदी व्याकरण सीख रही हो। शिक्षक गणित पढ़ा रहे हैं मतलब टीचर, द टीचर्स। अब वहां पे देखिए आप ही नहीं आया, शी नहीं आया, इट नहीं है, ये टीचर्स है। तो टीचर माने शिक्षक, एक शिक्षक, इसमें एस नहीं लगा है, एक शिक्षक। द टीचर इज टीचिंग। अब टीच का आईएनजी फॉर्म होता है टीचिंग। द टीचर इज टीचिंग मतलब शिक्षक पढ़ा रहा है। क्या पढ़ा रहा है? अब मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है। उसके बाद देखते हैं बर्ड्स आर, पक्षी पेड़ पर चहा चहा कर रहे हैं मतलब पक्षियों की जो आवाज होती है ना उसे हम चू चू चहा चहा जो भी बोलते हैं। तो यहाँ पक्षी अनेक है, यहाँ पे उन्हें पक्षी अनेक पक्षियों के बारे में बात की, किसी एक पक्षी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे द बर्ड्स आएगा। अब बर्ड्स ये प्लूरल है तो उसके आगे प्लूरल के आगे हमने जैसे ही पढ़ा है कि आर आता है, प्लूरल के आगे इज नहीं आता है। तो बर्ड्स आर चर्पिंग मतलब चर्प मतलब चू चू आवाज करने को हम चर्पिंग बोलते हैं। द बर्ड्स आर चर्पिंग, पक्षी चू चू आवाज कर रहे हैं। कहां पे कर रहे हैं? पेड़ पे मतलब ऑन द ट्री। उसके बाद देख रहे हैं वह मंच पर सुंदर तरीके से नृत्य कर रही है। अब वो नृत्य कर रही है मतलब एक्शन शुरू है इसमें। तो शी इज डांसिंग मतलब वो नाच रही है, नाचने की क्रिया अभी भी चालू है। कैसे नाच रही है वो? सुंदर तरीके से मतलब ग्रेसफुली। सुंदर तरीके से गाने को हम बोलते हैं गीत तरी। वो एकदम सुंदर तरीके से गा रही है, वो एकदम सुंदर तरीके से नाच रही है। तो ग्रेसफुली माने सुंदर तरीके से। कहाँ नाच रही है वो? ऑन द स्टेज, मंच पर। मतलब शी इज डांसिंग ग्रेसफुली ऑन द स्टेज। वह मंच पर सुंदर तरीके से नृत्य कर रही है। मैं अपना होमवर्क के लिए निबंध लिख रहा हूं। अब यहां लिखने की क्रिया चालू है तो हम यहां बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस के कौन लिख रहा है? मैं लिख रहा हूं। तो आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? एन ऐसे निबंध को लिख रहा हूं। किस लिए लिख रहा हूं? फॉर माई होमवर्क। अरे भैया मैं होमवर्क के लिए ऐसे लिख रहा हूं। वे स्विमिंग पूल में तैर रहे हैं। अभी तैरने को स्विम बोलते हैं। अब जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्रिया चालू है तो स्विम को जैसे हर वर्ब में आप देख रहे हैं कि जो भी अपना वर्ब होता है उसमें आईएनजी लग रहा है। तो दे आर स्विमिंग। अब दे माने अनेक लोग है, प्लूरल है तो इसके आगे इज एंड नहीं आएगा। जैसे मैंने पहले ही बोला है इज ही शी इट कोई आता है, दे के आगे हमेशा आर आता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दे आर स्विमिंग, वो तैर रहे हैं। कहां पे तैर रहे हैं भैया? इन द पूल, एक पूल में तैर रहे हैं। उसके बाद हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब तैयारी करने को हम प्रिपेयर बोलते हैं मतलब प्रिपेयर माने तैयारी करना। अब इसका आईएनजी फॉर्म होगा प्रिपेयरिंग। सो वी आर प्रिपेयरिंग, हम तैयारी कर रहे हैं। किस लिए तैयारी कर रहे हैं? फॉर द एग्जाम, एग्जाम के लिए हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं मतलब परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। बच्चे अपनी नोटबुक में चित्र बना रहे हैं। अब चित्र बनाने को हम ड्राइंग बोलते हैं। ड्रॉ माने चित्र बनाना। अब आईएनजी फॉर्म्स का ड्राइंग आएगा। अब बच्चे एक से ज्यादा है,
द चिल्ड्रेन। सो एक से ज्यादा होने की वजह से आ रहेगा, तो चिल्ड्रेन आर ड्रॉइंग पिक्चर्स, बच्चे चित्र बना रहे हैं, इन देयर नोटबुक, कहां पे बना रहे हैं, उनके किताब में। सो आप ये देख रहे हो जहां पे कहीं कहीं पे द लग रहा है, इन लग रहा है, टू लग रहा है, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हुई। जैसे जैसे हम इंग्लिश स्पीकिंग या लर्निंग की क्लासेस में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए। आगे में इसके रिलेटेड स्पेशल चैप्टर ही है कि द कहाँ यूज करना है, इन द कहाँ यूज करना है, टू कहाँ यूज करना है। सो अभी आप खाली कॉन्सेंट्रेशन कीजिए, इसमें ज्यादा फोकस मत कीजिए, और जो भी आपको कुछ डाउट्स है वहां वो अपने बुक में नोट डाउन करके रखिए। वो आगे चल के जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस में, वो डाउट दूर होते जाएंगे। तो आप इस पे फोकस ना करें, बीच में इन देयर आ रहा है, नोटबुक आ रहा है, टू आ रहा है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइए। सो बच्चे अपने नोटबुक में चित्र बना रहे हैं, द चिल्ड्रंस आर ड्रॉइंग पिक्चर इन देयर नोटबुक। वह अपनी साइकिल ठीक कर रहा है, ही इज। अब साइकिल को ठीक करना, ठीक कर रहा है मतलब दुरुस्त कर रहा है। अब साइकिल ठीक मतलब वो साफ नहीं कर रहा है, दुरुस्त कर रहा है, इसका यहाँ पर संबोध होता है दुरुस्त कर रहा है। अब दुरुस्त करने में हम रिपेयर बोलते हैं, तो रिपेयर का आईएनजी फॉर्म आएगा रिपेयरिंग, ही इज रिपेयरिंग द बाइसिकल। अगर मैं इसे प्रेजेंट टेंस में बोल रहा हूं तो हम बोलते हैं ही रिपेयर द बाइसिकल, वो बाइसिकल दुरुस्त करता है। अब वो बाइसिकल दुरुस्त करने की क्रिया चालू है, तो हम बोलेंगे ही इज रिपेयरिंग द बाइसिकल। उसके बाद आगे चलते हैं, वह संगीत सुन रही है। अब वह माने लड़की है, सुन रही है, जैसे कि आप लोग रही है मतलब मैंने बोला है कि रहा है मतलब लड़का है, रही है मतलब लड़की है। तो शी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। अब देखिए यहाँ पे टू आया, लिसनिंग टू म्यूजिक, तो आगे चल के इस टू में और कंफ्यूज मत होइए कि टू लग रहा है, बीच में इन लग रहा है, ऑन लग रहा है, आ रहा है। सो इसमें जैसे जैसे आगे चैप्टर बढ़ेगा हम ये क्लियर करते जाएंगे। वह अभी खाली आप फोकस कीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पे। वह संगीत सुन रही है, शी इज लिसनिंग, वह सुन रही है, क्या सुन रही है, म्यूजिक को सुन रही है, शी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। या टू का मतलब म्यूजिक का है मतलब को सुन रही है, किसको सुन रही है, म्यूजिक को सुन रही है। मजदूर एक नया घर बना रहे हैं, रहे हैं मतलब अनेक लोग, एक से ज्यादा लोग जो होते हैं उसे हम रहे हैं बोलते हैं। जैसे द वर्कर्स मतलब एक से ज्यादा काम करने वाले वर्कर्स, आर बिल्डिंग बना रहा। अभी बिल्ड, हम घर को बिल्ड करते हैं ना, वी आर बिल्डिंग द हाउस, तो बिल्ड इसमें फर्स्ट फॉर्म होता है, इसको आईएनजी लग गया, द वर्कर्स आर बिल्डिंग। मजदूर बना रहे हैं, क्या बना रहे भैया, अ न्यू हाउस, एक घर बना रहे हैं। उसके बाद आता है कुत्ता अजनबी पर जोर से भौंक रहा है। मतलब अजनबी माने क्या होता है, स्ट्रेंजर। अब अजनबी को इंग्लिश में स्ट्रेंजर बोलते हैं। सो कौन भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहा है। अब भौंकने को बार्क बोलते हैं, बार्क। अब बार्क का प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में क्रिया है जो कि चालू है, तो हम बोलेंगे द डॉग इज बार्किंग, मतलब कुत्ता भौंक रहा है। कैसे भौंक रहा है, लाउडली, जोर से। और किस पे भौंक रहा है, एट द स्ट्रेंजर। अब देखिए यहाँ पे एट द स्ट्रेंजर आया है, जैसे आप सोच रहे होंगे कि एट द स्ट्रेंजर बीच में कैसे आ गया, टू आता है, कभी इन आता है, तो इसका संबोध आगे क्लियर होगा। सो फिलहाल आप इस पे फोकस कीजिए प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में। कुत्ता अजनबी पर भौंक रहा है मतलब डॉग इज बार्किंग लाउडली एट द स्ट्रेंजर। हम सुंदर मौसम का आनंद ले रहे हैं, हम सुंदर मौसम का आनंद ले रहे हैं। किस चीज का आनंद ले रहा है, मौसम का। अब मौसम को इंग्लिश में बोलते हैं वेदर, वेदर माने मौसम। सो वी आर एंजॉइंग, मतलब हम आनंद, एंजॉय माने आनंद लेना, हम आनंद ले रहे हैं। कैसे ले रहे, किसका ले रहे, द ब्यूटीफुल वेदर, मतलब एक बहुत अच्छा सुंदर सुंदर मौसम का। मतलब बहुत, अब बोलते ना बाहर मेरा वेदर बहुत अच्छा है आज, मतलब अच्छा क्लाउड है, ठंडी है, सूरज नहीं है, गर्मी नहीं है, तब ब्यूटीफुल वेदर बोलते हैं हम इसको। यहाँ चारों तरफ से जब पहाड़ियों में हम घिरे होते हैं तो बोलते हैं ना, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर। सो कुछ इस प्रकार इसका संबोध हो रहा है। वी आर एंजॉइंग, मतलब हम एंजॉय कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, द ब्यूटीफुल वेदर, एक ब्यूटीफुल वेदर को हम एंजॉय कर रहे हैं। हमारा लास्ट सेंटेंस है, तुम सुबह अखबार पढ़ रहे हो। अब पढ़ने को रीड बोलते हैं, रीड का आईएनजी फॉर्म रीडिंग, और यू के सामने हमेशा आ रहता है, जैसे वी के सामने भी आ रहता है, वी माने एक से अनेक ज्यादा लोग, यू माने यू के सामने, यू ये सिंगुलर है या डबल है, इसमें आ रही आता है। सो यू आर रीडिंग, आप पढ़ रहे हो द न्यूज़पेपर। क्या पढ़ रहे हो भैया, मैं पेपर पढ़ रहा हूं। अब कब पढ़ रहा हूं, इन द मॉर्निंग, सवेरे में पेपर पढ़ रहा हूं।
सो ये देखे हमने कुछ 20 सेंटेंसेस, तो आप इस 20 सेंटेंसेस को कंटिन्यू देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। और भी कुछ सेंटेंस जो मैंने दिए हैं आपको, कुछ वर्ड्स दिए हैं, उस वर्ड्स पे कुछ नए सेंटेंस बनाइए। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम इस चैनल पे अंग्रेजी सीख रहे हैं, अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं, अंग्रेजी समझना सीख रहे हैं। सो इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर आप इस चैनल में वीडियो कंटिन्यू देख रहे हो तो अगले कुछ महीनों में, मतलब अगले 6-7 महीने में आप ठीक ठाक अंग्रेजी तो बोल ही लोगे। और ये अंग्रेजी में आपको काफी डीप में पढ़ा रहा हूँ। बहुत से लोग यूट्यूब पे चालू करते हैं, बाद में उन लोग फिर पेड क्लासेस चालू करते हैं। तो हमारा चैनल टोटली फ्री रहेगा। अगर आप भी इंग्लिश को फ्री में सीखना चाहते हैं, विदाउट कोई चार्जेस पे के, और बहुत डीप सीखना चाहते हैं, तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियोस को शेयर करें और शेयर करें। सो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का पार्ट 2 के बारे में। मतलब आज के वीडियो में हमने खाली आईएनजी फॉर्म देखा, तो और भी प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में बीइंग का वगैरह यूज होता है। सो पार्ट 2 में हम कुछ सेंटेंस देखेंगे, उसके बाद हम पास्ट कंटिन्यू टेंस के बारे में शुरू करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।